जय श्री कृष्णा बच्चों, मैथ्स एकेडमी बाय अमित मिश्रा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने क्या पढ़ाई करा था पिछली क्लास में? फैक्टराइजेशन मेथड। उसी को हमने क्या बोला था? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्लियर है? तो आपके पास क्वेश्चंस गिवन है। नाउ क्वेश्चन इज 3x² माइनस 2√6 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 और बोला एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करो। किसकी हेल्प से? फैक्टराइजेशन मेथड से, या फिर इसी को हमने बोल दिया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज़ करके हमें क्या करना है? क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर? चलिए, तो नाउ इक्वेशन क्या गिवन है आपके पास? 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई फर्स्ट। गिवन इक्वेशंस को हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से हम क्या कर लेंगे? इसको कंपेयर कर लेंगे। क्लियर है? तो इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमने कंपेयर किया। a की वैल्यू से आ गई आपके पास 3, b की वैल्यूज आ गई आपके पास -2√6 एंड c की वैल्यूज आ गई आपके पास 2। क्लियर है? चलिए, तो हमें रूल बताया था आपको स्प्लिटिंग करने के लिए। रूल्स क्या होता है आपके पास? तो एक बार हम और बता देते हैं आपको। आपको क्या करना है? ए और सी का मल्टीप्लाई करना है। तो ए और सी का मल्टीप्लाई करके नंबर क्या है आपके पास? ना 3 इंटू 2 कितना आ गया आपके पास? ना 3 इंटू 2 आ गया आपके पास 6। अब ये जो 6 नंबर आया है, इसको आपको क्या करना है? दो पार्ट्स में ब्रेक करना है। क्लियर है? तो ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि आपके पास जो बी में जो वैल्यूज लिखी हुई है वो ऐड करने पे हमें वो वैल्यूज मिलनी चाहिए। बी की वैल्यूज क्या आपके पास? -2√6 है ना। बी की वैल्यूज क्या है आपके पास? -2√6। तो हमें इस 6 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि हमें ऐड करने पर -2√6 मिलना चाहिए, जो कि हमारी बी की वैल्यूज है। क्लियर है? तो हमने दो इसको पार्ट्स में ब्रेक किया। तो पहला पार्ट आ गया, पहला नंबर आ गया -√6 और दूसरा नंबर कितना आ गया? -√6। क्लियर? इन दोनों को आप जब ऐड करोगे तो आप ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा? -2√6। क्लियर है इतना? चलिए, तो क्वेश्चंस को हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास? 3x² माइनस √6 इंटू एक्स माइनस √6 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है? इस इक्वेशंस को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्लियर है? तो इस 3 को हम क्या लिखेंगे? 3 को लिखेंगे √3 इंटू √3 x² माइनस √6 को हम क्या लिखेंगे? √2 इंटू √3। क्लियर हो रहा है इतना? x माइनस 6 को क्या लिखेंगे? √2 इंटू √3 इंटू एक्स और प्लस इस 2 को हम क्या लिखेंगे? √2 इंटू √2 इक्वल टू 0। है ना? इतनी बातें आई थिंक सबको समझ में आ गई होंगी। अब हम क्या करते हैं? इस पूरे पोर्शन से कॉमन पार्ट निकाल लेते हैं। तो कॉमन पार्ट क्या आएगा हमारे पास? √3x हमारे पास क्या आ रहा है? कॉमन पार्ट आ रहा है। तो अंदर कितना बचा आपके पास? √3x माइनस √2 माइनस ऑफ इस पूरे पार्ट से भी आप क्या निकालते हैं? कॉमन पार्ट निकालो जो कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है? -√2 क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। क्लियर है इतना? तो -√2 कॉमन आया, तो अंदर क्या बचा आपके पास? √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। क्लियर है इतना? चलिए, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। √3x माइनस √2 इंटू √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। क्लियर है ना? अब यहाँ पर दोनों लीनियर इक्वेशंस कैसे आ गए? फैक्टर के फॉर्म में सेम आ गए। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर के फॉर्म में, है ना, इक्वल टू 0। ठीक है? इसको हमने सिंप्लीफाई किया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमने क्या लिख दिया? √3 माइनस √2 यहाँ पर x लिख लेना, √3x माइनस √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो x की क्या वैल्यूज आ गई आपके पास? नाउ x इक्वल टू √2 बाय √3। ये x की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली, जो कि हमें क्वेश्चंस में पूछा गया था। तो आई थिंक मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करना है, बेसिक रूल क्या होते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आ रहे होंगे। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ़ इक्वेशन क्या गिवन है आपके पास, √2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0 और बोला है फाइंड x की वैल्यूज हमें क्या करनी है यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। चलिए तो गिवन क्या है आपके पास, नाउ गिवन दैट क्या गिवन है, √2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0, ये हमें क्या है यहाँ पर गिवन है। तो इस इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस इक्वेशंस को हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इक्वेशन कौन सी आ गई आपके पास, सेकेंड फॉर्म हो गई। तो हमने जब कंपेयर किया इन दोनों इक्वेशंस को तो ए की वैल्यूज कितनी आ गई आपके पास, ना ए इक्वल टू कितना आ गया √2। क्लियर हो रहा है सबको। बी की वैल्यूज क्या है आपके पास 7 और सी की वैल्यूज कितनी है आपके पास 5 √2 है ना। ये किसकी वैल्यूज हो गई, बी इक्वल टू 7 और सी की वैल्यूज कितनी आ गई 5 √2। क्लियर। अब हमें बेसिक रूल अप्लाई वापस से वही करना है कि आपको क्या करना है, पहले ए और सी का मल्टीप्लाई करना है। तो ए और सी का नंबर क्या आपके पास √2 इंटू 5 √2। क्लियर हो रहा है सबको, 5 √2। तो मल्टीप्लिकेशन पे क्या आ गया आपके पास 10 आ गया। क्लियर। अब इस 10 को हमें क्या करना है, दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि आपके पास नंबर क्या आने चाहिए, बी के इक्वल आने चाहिए। अब बी क्या है आपके पास 7 है ना। मल्टीप्लाई करने पर हमें दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि आपको नंबर बी के इक्वल के नंबर क्या आने चाहिए। बी आपके पास क्या है 7 है, मतलब ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि उन दोनों नंबर को ऐड करने पर हमें 7 मिलना चाहिए। तो 5 को हमने 10 को हमने ब्रेक किया तो पहला नंबर 5 आ गया और दूसरा नंबर क्या आ गया 2 आ गया। इन दोनों नंबर को हमने ऐड किया तो ऐड करने पर हमें 7 मिल गया है ना, इस नंबर के इक्वल मिल गया और मल्टीप्लाई करने पर हमें 10 मिल गया। इतनी बातें आई थिंक सबको क्लियर हो गई होंगी। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा √2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, समझ में आ रहा है, प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। ठीक है ना। हमने इसको क्या कर दिया, सिंप्लीफाई करके स्प्लिट करके इक्वेशंस को यहाँ पर अरेंज कर लिया। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है ना, यहाँ से आपके पास कॉमन क्या निकल के आ रहा है, x निकल के आ रहा है। तो इसको x को हमने कॉमन ले लिया तो कितना आ गया √2 x प्लस 5। क्लियर हो रहा है सबको इतना। चलिए प्लस अब यहाँ से क्या कॉमन निकल के आ रहा है √2 है ना, यहाँ से हमने √2 कॉमन ले लिया तो √2 कॉमन लिया तो अंदर से कितना बचा बेटा x प्लस कितना बचा यहाँ पर √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। समझ में आया इतना सबको, हमने कॉमन कैसे लिया। चलो तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं तो कितना आ गया √2x प्लस 5 इंटू x प्लस √2 इक्वल टू 0। इतनी बातें आई थिंक सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं है ना। तो कितना आ गया √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 से हमने क्या कर दिया, इस लीनियर इक्वेशन के फैक्टर्स को हमने इक्वेट कर दिया और x प्लस √2 इक्वल टू 0 से इक्वेट कर दिया। तो x की हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई बेटा ना, x इक्वल टू -5 अपॉन √2 और x की वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास -√2। ये x की दो वैल्यूज आ गई जो हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है ना। तो ऐसे हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना। तो x के वैल्यूज हम कुछ फैक्टराइजेशन मेथड को हम इस टाइप से सॉल्व करते हैं और बेसिक रूल्स हमने आपको बता दिए यहाँ पर कि पहले आप a और c का मल्टीप्लाई करो, a और c के कोफिशिएंट में जो भी नंबर हैं और उसको ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करो कि आपके पास b के इक्वल आना चाहिए। तो क्वेश्चंस ऑटोमेटिक क्या होता जाएगा आपके पास, स्प्लिटिंग टर्म का यूज़ करके आप क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर है। जिन बच्चों ने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन
कि घंटी बजा लें, जिससे मैं नए नए वीडियोस फाउंडेशन क्लासेस के लिए अपलोड करता रहूँगा, जो कि आपके एनटीएससी एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग वेरी हेल्पफुल होने वाले हैं। और एनटीएससी एग्ज़ाम्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कम 2 या 3 क्वेश्चंस हर साल पूछे ही जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रिगार्डिंग एनटीएससी आईएमओ है ना। इन क्वेश्चंस एग्जाम्स में क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस आपसे पूछे ही पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए।